हर साल परीक्षा में पूछने वाला सवाल देगा आपको कि रूट 2 को सिद्ध कीजिएगा। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग पढ़े, हम रूट 7 पे प्रैक्टिस कराएंगे और रूट 11 पे आपको बनाना है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको सिद्ध करने के लिए बोलेगा अपरिमेय संख्या, इसके लिए एक नियम है जिसको जान जाइए। एक परिमेय है, आपके सर पढ़ाए होंगे या नहीं तो समझिए। अगर कोई संख्या देखिए, अगर मान के चलिए ए पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो ए पी को भी विभाजित करेगा। बात समझिए फिर से, अगर ए पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो ए प्रमेय के अनुसार पी को विभाजित करेगा। अगर स्क्वायर वालों को विभाजित करता है तो उसको भी विभाजित करेगा। ये एक प्रमेय है, इस प्रमेय के बारे में आप जानिए। अब दूसरा सह अभाज्य संख्या के बारे में समझिए। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य का मतलब होता है ऐसा दो संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक नहीं हो। कहने का मतलब जिसका HCF 1 हो। जैसे मान लीजिए हमें आप लिख दिए कि 7 और 10, तो 7 और 10 का गुणनखंड करेंगे तो होबे नहीं करेगा, उसका HCF क्या होगा, 1 होगा। एक ही से दोनों कटेगा, मतलब ऐसा संख्या जिससे दोनों कट जाए उसको बोलते हैं गुणनखंड। जैसे मान के चलिए 7 और 10 लिखे हैं, तो ये कौन संख्या है जो दोनों को काटेगा, तो बोलिए कोई संख्या नहीं है, मात्र 1 है, 1 से कटेगा। तो ये क्या हो गया, अभाज्य, सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे कि हम लिख देते हैं 10 और 9, ये दोनों आपस में सह अभाज्य है, यानी ये दोनों का कॉमन गुणनखंड कोई नहीं है, कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो दोनों में मिल रहा है। जैसे इसका गुणनखंड आपका 3 गुना 3 गुना 1 है गुना 9 है, इसका हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 1 गुना 10 है। ठीक है, तो एक का तो हम लोग लेंगे नहीं, एक को हटा देते हैं, खुद का संख्या हटाइए देते हैं, जो मतलब स्वयं जो संख्या है उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। और इसके अलावा देखते हैं, चेक करते हैं। देखिए इसका गुणनखंड 2 गुना 5 है, 2 गुना 5 है, इसका 3 गुणनखंड आपस में मिल रहा है क्या, या 2 5 या 3 3 है, नहीं ना मिल रहा है। तो जिसका गुणनखंड कॉमन नहीं हो, दोनों में नहीं मिल, देखिए यहाँ पे 10 और 15 है, तो इसका गुणनखंड 2 गुना 5 है और इसका 3 गुना 5 है, तो ये दोनों में क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो 5 मिल जा रहा है, इसका मतलब इस सह अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर आपको सिद्ध करना है, अब इतना सुने हैं तो आपको समझ में आएगा। सिद्ध करें कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या, बोले ठीक है हल। अगर किसी को चोर साबित करना है ना, तो आप उसको चोर बोलिएगा ना, सतर्क हो जाएगा। तो आप उसको बोलिए बहुत शरीफ है और उसके सामने कुछ रख दीजिए चुराने वाला, मान के चलिए मोबाइल का शौकीन है तो मोबाइल रख दीजिए। ठीक है, बोलिए बहुत सीधा है, बहुत शरीफ है तो चोरी नहीं करता है, लेकिन शरीफ है, उसको आप अलाउ कर दिए वहां पे आने के लिए। अगर वो चोरी कर लिया तो मान लीजिए कि वो क्या है, चोर है। अगर आप पहले ही चोर बोलिएगा तो चोरी नहीं कर पाएगा, बोलेगा अरे यहाँ पे पहले ही से अलर्ट है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको मानेंगे कि परिमेय है चोर, हम इसको सीधा साधा समझेंगे, साधु समझेंगे। माना रूट 7 एक का संख्या है, परिमेय संख्या है, तो मान लेंगे रूट 7 बराबर क्या हो जाएगा, परिमेय है तो p बटा q होगा, जहां सबको पता है q बराबर नॉट 0 और p q का है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। मतलब ये दोनों का गुणनखंड 1 है, ONE1 A1 एकेडमी। देखो ध्यान से, अब हम मान लिए, आप क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट 7 का हम वर्ग करेंगे बराबर p बटा q का हम वर्ग करेंगे। रूट 7 का वर्ग 7 होगा, p का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे q का वर्ग q स्क्वायर हो जाएगा। हम क्या करेंगे कि तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ध्यान से देखिए भाई, q 7 यहाँ पे चल जाएगा, मान के चलिए हटाइए, p स्क्वायर बराबर 7 q स्क्वायर हो जाएगा, गुना होगा तो p स्क्वायर में 1 से, तो p स्क्वायर 7 में q स्क्वायर 7 q स्क्वायर। तो एक बात बताइए, यहाँ पे p स्क्वायर है, 7 इसके बटा में आ जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ q स्क्वायर बचेगा। या में हम कह सकते हैं q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 7, समीकरण 1 मान लेंगे। है जो इस फॉर्मेट समझिए, जो p स्क्वायर है 7 के ऊपर वाला जो p स्क्वायर है उसको हम फिर से मानेंगे, माना
लिखेंगे पुनः माना। p बराबर रूट में 7 रहेगा तो 7 के मानेंगे, p बराबर 7 के। अब इसका मान हम पुनः माना p बराबर 7 के, और उसका मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण अपना ई है क्यू स्क्वायर बराबर p के जगह पर तो 7 के है, 7 के स्क्वायर, अब बटा में क्या है आपका 7 है, ध्यान समझिए। क्यू स्क्वायर बराबर 7 के स्क्वायर 49 के स्क्वायर बट्टा 7, 7 से 49 कितना बार में कट गया, 7 बार में। क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे बचा है 7 और के स्क्वायर, इसका मतलब हम 7 को यहाँ पे भेजेंगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टा 7 बराबर के स्क्वायर, यही ना, या में के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 7, समीकरण 2। दोनों समीकरण को ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो 7 है पी स्क्वायर को काट रहा है, यहाँ पे जो 7 है क्यू स्क्वायर को काट रहा है, इसका मतलब 7 पी और क्यू दोनों का गुणनखंड है। परिमेय हम पढ़े हैं कि अगर ए स्क्वायर को कोई संख्या काटता है तो ए को भी काटेगा। अब ए का मतलब ध्यान समझिए, हम यहाँ पे दूसरे पेन से लिख दे रहे हैं थोड़ा सा छोटा करके। समीकरण 1 और 2 में 7 पी स्क्वायर तथा क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो प्रमेय से 7 पी और क्यू दोनों को विभाजित करेगा। जब स्क्वायर वाले को विभाजित करता तो उसको भी करेगा, विभाजित करेगा। इसका मतलब ये तो गलत बात है ना, जबकि P और Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। और सह अभाज्य संख्या जब दोनों है तो किसी से नहीं कटेगा, यहाँ पे तो 7 से कट रहा है, तो इसलिए हमारी मान्यताएं गलत साबित होती है। अतः √7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बात को समझिए, फिर से आप इसको देख लीजिए, रिपीट। ये सवाल आएगा, आपको भारी लग रहा होगा, कोचिंगों में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप फिर से देख लीजिए इसको। सेम टू सेम अगर सवाल बदलेगा, बोलेगा √11, तो जहाँ जहाँ 7 है वहाँ वहाँ 11 करेंगे। जैसे 7 है तो 11 करेंगे, 7 है तो 11, 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 11 के 121 कट जाएगा। सेम टू सेम। √3 कहेगा तो जहाँ जहाँ 7 लिखे वहाँ पे 3 लिखिएगा। √2 कहेगा तो जहाँ 7 लिखे वहाँ पे 2, √5 है। अब बाकी आपको याद करना पड़ेगा ये चीज़, अगर साफ नहीं है ना पढ़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 में 7 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर विभाजित कर रहा है, तो परिमेय से 7 पी और क्यू को दोनों को विभाजित करेगा, और पी क्यू तो सह संख्या, और सह किसी एक संख्या से कटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या चीज होगा, गलत साबित हो गया, विरोधाभास है। इसलिए हमारी मान्यता है कैसी साबित हो जाएगी, गलत साबित हो जाएगी। अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है, अच्छी है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।